जुल्म की खीर हो गई जी। एक भाई इंग्लैंड से आए हैं स्पेन के अंदर, यहाँ पे आके 350 यूरो के ऊपर काम कर रहे हैं एक डोनर के ऊपर। वो कह रहे हैं 12-13 घंटे हमसे काम भी ले रहे हैं, रेस्ट भी नहीं दे रहे, छुट्टी भी कोई नहीं, और अभी तक हमारी पदरौन भी नहीं करवाई। अगर पदरौन करवाने का कह रहे हैं तो 2000 यूरो मांगा जा रहा है। बताएं अब मैं क्या करूं। इस लेवल पे ये देखें स्पेन के अंदर लोगों के साथ जुल्म हो रहा है। हम ये नहीं कहते कि सारे जुल्म कर रहे हैं, लेकिन जो जुल्म कर रहे हैं वो भी खीर ही कर रहे हैं। खुदा के बंदो, 350 यूरो के ऊपर काम और 12-13 घंटे ड्यूटी, छुट्टी है कोई नहीं, पदरौन के भी पैसे मांग रहे हो। इस तरह तो ये साल पूरा काम करके पदरौन के पैसे इकट्ठे करेगा। आप लोगों ने अब इस भाई को कमेंट के अंदर बताना है कि इसका हल क्या है, अब ये क्या करें। उसके बाद फिर हम किसी दूसरी वीडियो में हम बताएंगे कि क्या करना चाहिए। इस वक्त हम आप लोगों की राय जानना चाहते हैं। आप लोग क्या कहते हैं, इस भाई को क्या करना चाहिए? क्या 350 यूरो के ऊपर काम करते रहना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए? कोई हल बताएं इसका। स्पेन में मालिकों ने अब पेपर वाले हजरात को भी लूटना शुरू कर दिया। एक नया तरीका निकाल लिया उनको लूटने का। वो एक भाई ने हमें सारी तफसील भी बताई है, स्क्रीनशॉट भी आपको हम दिखा रहे हैं। आपको पता है स्पेन के अंदर जब आप किसी के पास काम कर रहे होते हैं तो मालिक आपको काम से निकाल देते हैं तो आपको बेनिफिशिया मिलता है। अब वो आप क्लेम नहीं कर सके, नहीं देता तो आप केस भी कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों ऑप्शन आप आपके ख़त्म कर दिए मालिकान हज़रात ने। वो इस तरीके से कि वो आपकी जो बेनिफिशिया था ना, वो हर महीने की सैलरी के अंदर इंक्लूड कर देते हैं, लेकिन आपको देते नहीं हैं। आपको अब वो मुकर्रर की होती है कि 1200 देंगे या 1300 देंगे, बाकी ज़्यादा डालेंगे, वो वापस ले लेते हैं। ठीक है, आपको पता भी नहीं होता कि ये क्या हो रहा है, वो वापस ले लेते हैं। जब 1-2 साल काम करने के बाद आपको निकालते हैं, कोई मसला बनता है तो आप बेनिफिशिया क्लेम नहीं कर सकते। ये स्क्रीनशॉट भी आपको नज़र आ रहा है। ये आपको दिखा देते हैं कि हम तो हर महीने इसको साथ पे कर रहे थे, हम एक साथ नहीं दे सकते, इसलिए हम साथ पे कर रहे थे बेनिफिशिया। तो उस हवाले से आपके रिकॉर्ड में नहीं होता, ठीक है, क्योंकि आपने निकलवा के वापस दे दिए होते हैं हर महीने उनको। तो इस तरह के फ्रॉड आजकल देसी मलकान, सारे नहीं लेकिन काफ़ी सारे केसेस इस तरह के हो रहे हैं कि देसी मलकान लोगों को अब इस तरह लूट रहे हैं। तो आपने अब एहतियात करनी है अपनी। अगर इस तरह के साथ आपके साथ भी कुछ होता है, आपसे आपको ज़्यादा सैलरी डालते हैं, बाद में कहते हैं वापस दे दो, तो ये आप कान आप खड़े करके, आंखें खोल के, दिमाग हाजिर करके ये देख लीजिएगा कि आपके साथ क्या फ्रॉड होने जा रहा है। यूनान के पेपर जर्मन जाने की वजह से रिजेक्ट कर दिए गए। ये जो आपको स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा है, ये भाईजान के पास यूनान के पेपर थे और ये गए थे जब जर्मन के अंदर विजिट करने के लिए 10-15 दिन या 20 दिन वहाँ पे रह के आए, वापस आए। कुछ टाइम के बाद इनको ये अपोफासी इनको मिल गई है, जहाँ पे ये लिखा है कि आप जर्मन गए हैं और आपके पेपर रिजेक्ट कर दिए गए क्योंकि आपका शेंजन के अंदर नाम आ चुका है। ये हमने रिसर्च किया, लेकिन जो वो कह रहे हैं कि हम वहाँ पे विजिट करने गए और वापसी पे आए हैं तो ये हमारा रिजेक्ट हो गया, हमें ये अपोफासी मिल रही है। लेकिन जो हमने इसके ऊपर रिसर्च किया, इसको पढ़ा, डिटेल में इसके गए हैं, तो हमारे ये सामने आया कि ये भाईजान को यूनान के अंदर लेटर मिला था किसी दौर के अंदर मुल्क छोड़ने का, और उसके बाद ये मुल्क भी नहीं छोड़ के गए, पेपर भी किसी तरीके से इनको मिल गए। ये बाद में जर्मन गए, जर्मन में वहाँ पे पता नहीं पुलिस ने चेक किया या वहाँ पे इन्होंने असाइलम किया, कुछ ना कुछ तो किया, जिसकी वजह से इनका नाम शेंजन सिस्टम में आ गया और उन्होंने यूनान वालों ने इनके पेपर रिजेक्ट कर दिए। जिन भाइयों का कार्ड आ चुका है या कार्ड मिल भी चुका है, उसके बाद भी अगर शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में उनका नाम आ जाता है तो उनकी गवर्नमेंट को वहाँ पे यूनान है, इटली, स्पेन कहीं पे भी है, जब उनको पता चलता है कि इनका नाम शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में आ गया किसी वजह से, तो वो इनके पेपर रिजेक्ट कर देते हैं। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। स्पेन में एक और मसले ने जन्म ले लिया। भाईजान को ओहा नहीं निकाल के दे ले जनतो मिनतो वाले। वो कह रहे हैं कि जितने भी लोग आपके साथ रह रहे हैं, जिनके साथ इम्पादरमी तो हो चुकी है, उन सबको साथ लेके आओ, तब जाके हम आपको ओहा निकलवा के देंगे। ये बहुत सारे लोगों के साथ मसला आ रहा है, काफ़ी सारे लोगों ने मैसेज किया। होता क्या है कि क्योंकि अगर आपने एक फ्लैट के अंदर 7-8 बंदों की इम्पादरमिंतो करवा लिया तो युंतमिंतो को इस बारे में शक है कि ये कोई फेक है या फेक रजिस्ट्रेशन करवाते हैं यहाँ पे आके, तो इसलिए भी आपसे ये चीज़ें मांग सकते हैं, ये चीज़ें पूछ सकते हैं, क्योंकि उनको वेरिफिकेशन एक हो जाती है कि वाकई ये बंदे उधर रह रहे हैं, तो इसलिए भी आपसे मांगते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि आपने अगर 3-4 दोस्तों ने इकट्ठे एक ही दिन जाके वहाँ पे इम्पादरमिंतो इकट्ठे करवाई है, तो इस सूरत में भी आपसे मांग सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि जब उनको कोई शक पड़े तो वो अपनी वेरिफिकेशन लाजमी करते हैं। तो अब आप लोगों ने करना क्या है कि भाईजान या तो उन सब की फोटोकॉपियाँ इकट्ठी करो पासपोर्ट की, और एक ऑथराइजेशन लेटर लेके उनके ऊपर साइन करवा के वहाँ पे लेके जाओ, तब भी आपको निकलवा देंगे। या फिर जाकर वहाँ पे तरलामंद करो कि मैंने स्कूल में दाखिला लिया हुआ है और वो वहाँ पे मांग रहे हैं, अभी मेरे पास दोस्त घर में अवेलेबल नहीं है, वो इधर गए हैं, कुछ भी बहाना लगा सकते हो, तो आप मुझे बराए मेहरबानी वहाँ निकाल के दे दें। अगर तो भी निकाल कर दे दें ठीक है, वरना फिर आपको ऑथराइजेशन लेटर और फोटोकॉपियाँ लेके जानी पड़ेगी, तब भी जाके आपका काम होगा। या फिर एक तीसरी सूरत भी है,
جس کا گھر ہے، جو گھر کا جس کے نام پہ کانٹریکٹ ہے، وہ جائے اور جا کے ان کو بولے مجھے ہسٹوریکا دی پدرون نکال کے دیں، تو وہ بھی اس طریقے سے بھی نکال کے آپ کو دے سکتے ہیں۔ جب آپ کسی بھی یورپ کے اندر نیو آتے ہو اور آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا اور آپ یہ چھوٹی سی غلطی کر دیتے ہو، لیکن آپ کو اس بات کا نہیں پتہ ہوتا کہ اس کا کتنا بھاری نقصان آپ کو ہو سکتا ہے۔ جیسے پچھلے دنوں کچھ ایک بندے کے ساتھ اس طرح بھی ہوا کہ ایک بھائی تھے جو اٹلی کے اندر رہ رہے تھے اور وہ کیمپ چھوڑ کے چلے گئے کہیں اور جگہ پہ، اور ان کا کمیشن آیا اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ کیوں نہیں پتہ چلا؟ کیونکہ بھائی جان نے جب کیمپ چھوڑا تھا اپنا ای میل بھی چینج کر دیا، اپنا نمبر بھی چینج کر دیا، اور بعد میں جب ظاہری بات ہے جب کمیشن آئے گا تو ان کو کیسے پتہ چلے گا بندہ کہاں ہے یا کدھر ہے؟ وہ نمبر کوئی آن ہوگا یا ای میل ہوگا وہی، تو تب بھی پتہ چلے گا نا۔ لیکن بھائی جان کو نے سب کچھ چینج کر دیا ہوا تھا پتہ نہیں کس وجہ سے، اور اس کو کمیشن آیا اور ٹائم نکل گیا اور بندے کا کتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ اب دوبارہ سے اس کو 2-3 سال کھجل ہونا پڑے گا اور کمیشن کے لیے انتظار کرنا پڑے گا۔ آپ لوگ بھی اگر یہی غلطی کرتے ہو تو آپ کا بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ آ کے یہاں پر آپ نے اپنی ای میل اور نمبر جو پہلے دن سے رکھنا ہے، اینڈ تک آپ نے وہی رکھنا ہے، چینج نہیں کرنا، جہاں بھی دیا ہوگا وہی دیا ہوگا۔ اگر چینج کرو گے تو پھر آپ کا بھی اس طرح نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ کوئی بھی اگر چیز چینجنگ ہوتی ہے یا آپ کو کسی نے انفارمیشن کرنی ہوتی ہے، وہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا تو ای میل کریں گے یا تو فون کریں گے، تو وہ دونوں چیزیں آپ کے پاس نہیں ہوں گی تو پھر کیسے کریں گے؟ اس طرح آپ کا بھی نقصان ہو سکتا ہے۔